हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं या फिर क्या माइनर चेंजेस आने वाले हैं, वो हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सो आप जब भी ये रीडिंग देखो उसके बाद से 3 मंथ्स को आपको कंसिडर करना है। ओके और ये पिक कार्ड बेस्ड रीडिंग रहेगी। 2 कार्ड्स रहेंगे, 2 पाइल्स रहेंगे, तो दोनों पाइल में से एक आपको चूज़ करना है और उसकी रीडिंग आपको देखनी है। एंड में हम एक येस एंड नो सेशन भी करेंगे। हम एंजल से पूछेंगे, अगर आपको कुछ सवाल हो तो वो सवाल आपको सोचना है और हम एंजल से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी पाइल्स बना ले रही हूँ। ये है पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, सो ये दोनों पाइल्स में से एक पाइल आपको चूज़ करना है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आपको चूज़ करना है। अगर कार्ड पिक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं क्रिस्टल्स भी रखने वाली हूँ। सो पाइल नंबर 1 रहेगा ये रोज़ क्वार्ट्स। तो अगर आपको ये रोज़ क्वार्ट्स अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 रहेगा ये टाइगर आय। सो अगर आपको ये टाइगर आय अच्छा लग रहा हो तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा देर पॉज करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, देखो कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है और फिर वो रीडिंग आप देख सकते हो। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है रोज़ कार्ड्स को। तो मैं आपके कार्ड्स निकाल ले रही हूँ। अगर आपको शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो।
हाई पाइल नंबर 1। सो ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो हम देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पहला है द मैजिशियन, उसके बाद है द चैरियट, उसके बाद है द वर्ल्ड, बैक टू बैक 3 मेजर आर्कानास। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद टेम्परेंस। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मेजर चेंजेस आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप जब भी देख रहे हो तब से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टेस, उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे, एंड में देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आप जब भी देखो ये रीडिंग, उसके बाद से नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। मेजर चेंजेस आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहेंगे और मेजर चेंजेस आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी रहेंगे। 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड में आपके लिए मेजर चेंजेस आने वाले हैं। मुझे दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी मेहनत करते हुए आप खुद पे बहुत फोकस कर रहे हो, खुद पे बहुत काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी अपना पूरा देने की कोशिश कर रहे हो, पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे दिख रहा है आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपको कैसे वो अचीव करना है, आपका जो गोल रहेगा, जो भी गोल रहेगा वो आपको कैसे अचीव करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। किसी किसी लोगों ने ऑलरेडी वो प्लान इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और कोई कोई लोग उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है एज ऑफ नाउ कोई कोई लोग हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। ओके, किन किन लोगों को अभी राइट नाउ थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट टाइम के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो आपको राइट नाउ थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, या फिर वो लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या फिर अपने लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ का भार एक साइड जाते हुए अगर आपको महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए है कि आपको गाइडेंस बनाने की ज़रूरत है, सॉरी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1। सो बैलेंस बनाने के लिए आपको पहले फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, एंड उसके बाद आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपको ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है। आज से या जब भी आप वीडियो देखो तब से 1 साल बाद आपको कहाँ रहना है, या फिर कुछ महीने बाद आपको कहाँ रहना है, ये चीज़ आपको सोच के प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, एक बार आप ये प्लानिंग करोगे या फिर थोड़ा सा फोकस करोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा सा बैलेंस महसूस करोगे, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और जो भी कन्फ्यूजन आप में है वो आप दूर करोगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप तो फिज़िकल वर्ल्ड में आपको बैलेंस बनाना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरनली भी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको आपकी जो एनर्जीज़ है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उस पर फोकस करना है। क्या नेगेटिव चीज़ है आपके अंदर, वो नेगेटिव एनर्जी को आपको दूर करना है। ओके, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करो, इससे आपका बैलेंस अच्छे से बनेगा। ओके, आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल लाइफ पे कम्प्लीटली फोकस डाल रहे हो और प्रोफेशनल लाइफ पे कम्प्लीटली फोकस डाल रहे हो, वैसा नहीं करना है आपको। दोनों पे बैलेंस करनी है, फिजिकल वर्ल्ड में भी बैलेंस करना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको चीज़ें बैलेंस करनी है। ओके, मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आते हुए टाइम में आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, आपको अगर कोई चीज़ हासिल करनी हो तो वो हासिल करने के लिए आप में पूरी कैपेबिलिटीज़ आने वाली है। किन किन लोगों ने कुछ सोच के रखा है कि उनको क्या करना है, बस वो एक सही चांस का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके, और किन किन लोगों ने अगर दिमाग में ला के रखा है कोई पर्टिकुलर चीज़ पर उसका प्लानिंग नहीं किया है, तो सजेशन ये है, गाइडेंस ये है कि आपको वो चीज़ पे फोकस करना है। बिकॉज़ वो पर्टिकुलर चीज़ आपको अचीव करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है।
टैलेंट से लेके बाकी जो भी चीज़ लगेगी वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव करने के लिए वो सारी चीज़ें आपके पास है। किन किन लोगों को ऑलरेडी पता है वो चीज़ क्या है, किन किन लोगों को शायद अभी पता नहीं है, पर ये जो आने वाला नेक्स्ट 3 मंथ है वो 3 मंथ्स में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है आपके अंदर। ओके, ये रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है, आपको मेंटल क्लैरिटी आते हुए दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि क्या चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। आपको मालूम पड़ने वाला है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। इट्स लाइक आप खुद की लाइफ का कंट्रोल आप लेते हुए दिख रहे हो। ओके, राइट नाउ अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़ा सा दिक्कत फील कर रहे हो स्टैंड लेने के लिए या फिर खुद का पॉइंट रखने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये चीज़ इम्प्रूव होगी। आगे जाके आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। खुद के लिए आपको जो करना है वो चीज़ अचीव करने के लिए आप लड़ते हुए दिख रहे हो फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ दिख रहा है और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इसमें डेफिनेटली रहना चाहिए। खुद के लिए फ़ाइट डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, एंड किन किन लोगों के लिए कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है। अगर किन लोगों की कुछ इच्छाएं हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही है मुझे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, एंड डेफिनेटली किन किन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो लोग कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं। मे बी चेंज इन लोकेशन, आप लोग घर चेंज करने का प्लान कर सकते हो या फिर ऑलरेडी कर दिया है प्लान बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी चीज़ हो जाएगा, रिलोकेशन हो जाएगा या फिर कोई अलग रीज़न से भी आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ओके, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आपका कनेक्शन, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए है, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं बट उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, वो लोग वो फॉलो करते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग। आप यूनिवर्स और डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत इम्प्रूव करते हुए दिख रहा है। आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और आप यू विल बी एबल टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द एंजल्स। यूनिवर्स, एंजल्स आपको शायद साइंस भी भेज रही हो, ऑलरेडी भेज रही हो। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। आपकी जो इनर एबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। आप बहुत लविंग होने वाले हो, आपका हार्ट विल बी फिल्ड विथ लव एंड पॉजिटिविटी मुझे दिख रहा है। आप लोगों में बहुत ये मेजर इम्प्रूवमेंट आने वाला है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और आप इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। पॉइंट नंबर 1, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि शायद कोई कोई लोग करियर से रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, शायद से कोई कोई लोग डेफिनेटली है। तो अगर आप कंफ्यूजन फेस कर रहे हो, आपके मन में कंफ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो सजेशन ये है कि आपको डिस्कशन करना है विथ समवन जो आपसे बड़ा हो या फिर जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो, जिसे चीज़ों की समझ हो, उनसे बात करो, डिस्कशन करो, उनसे आपको सजेशन लेना है। हो सकता है कि ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो और आपको सोचना है कि आगे जाके क्या करना है, आपको अगर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, तो सजेशन ये है कि आपसे जो उम्र में बड़े हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो वो फील्ड में कोई अगर पर्सन होगा तो उससे कंसल्ट करो, उसके साथ डिस्कशन करो और देन एक कंक्लूजन पे आओ। ओके, ये सजेशन है फॉर दोज पीपल। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है किन किन लोगों के लिए फाइनेंशियली अबंडेंस आने वाली है। ओके, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल हो जाए तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिखोगे, आप ये दिख रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए आई फील कि
फैमिली रीयूनियन या फिर आप फैमिली बनाने का, एक तो शादी करने का, या फिर नेक्स्ट शादी में नेक्स्ट स्टेप आगे जाने का, या फिर आई वुड से कि फैमिली प्लानिंग करते हुए ऐसे दिख रहे हो। ओके, सो किन किन लोगों के लिए शादी दिख रही है, किन किन लोगों के लिए दिख रहा है एक फैमिली रीयूनियन डेफिनेटली। तो अबंडेंस बहुत लोगों के लिए आने वाली है। अबंडेंस पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अबंडेंस दिख रहा है। ओके, एंड बाय अबंडेंस आई वुड ऑल्सो से कि आप एक लविंग फैमिली में भी अबंडेंस फील करोगे। ओके, अगर आपको चाहिए था कि मेरे पास एक लविंग फैमिली हो, लविंग पार्टनर हो, आसपास ऐसे लोग रहे जो बहुत प्यार करें, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर चीज़ में आप अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1। एंड एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि अगर आप एनिमल्स की केयर करो या फिर एनिमल्स को फीड करो, थोड़ा सा खाना या फिर पानी दो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपने करना चाहिए। अगर आपको पेट्स पसंद हो या फिर एनी स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट, कोई भी एनिमल, एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल और बर्ड, अगर आप उनकी केयर करो, थोड़ा सा खाना पानी दो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपके सोल के लिए एक बेनिफिट रहेगा, आपके सोल को अच्छा लगेगा, एंड इससे यू विल बी एबल टू अचीव वो चीज़ें जो आपको चाहिए, या फिर आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है। ओके, ये एक सजेशन है, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, पाइल नंबर 1, अभी हम चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फ्रॉम एंजल्स। पहला गाइडेंस है ट्रस्ट। ओके, सो राइट नाउ अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई शक हो मन में, तो आपको वो शक को दूर करना है। आपको यूनिवर्स पे कम्प्लीटली फेथ रख के, ट्रस्ट करके सरेंडर करना है। अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो राइट नाउ, तो ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। भरोसा करो यूनिवर्स पे और सरेंडर कर दो। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू। ओके, सो इफ़ इन केस आपको कुछ करने की इच्छा है बट आपने सोचा नहीं है, या कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको अच्छा राह चूज़ करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं चूज़ कर सकते हो। सो इस केस में आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, आपके मन का सुनना है, बिकॉज आपका मन आपको सही गाइड करेगा। ओके, पाइल नंबर 1, अभी हम ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या है। अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ओके, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग थोड़ा सा इमोशनली कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं। इमोशनली उनका जो सिचुएशन है, इमोशंस बहुत पीक पे है, वुड से बहुत पीक पे है, सेंसिटिव है, ऐसा लग रहा है मुझे राइट नाउ कोई लोग। तो अगर आपको आपके पर्सनल लाइफ में कुछ अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रही है कि उसका सोल्यूशन जल्दी आने वाला है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, एंड द लास्ट इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओके, पाइल नंबर 1, सो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपने सोची है तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप उठाना है। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई बोलेगा तब करूँगा या करूँगी, वैसा नहीं करना है आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए बोलना है, लड़ना है खुद के लिए। ओके, ये सजेशन है, एंड इट्स अ कार्डिनल मून एंड इट टेल्स कि चीज़ें आपके हाथ में है, या फिर आपको चीज़ें आपके हाथ में लेना है। ये चैरियट की एनर्जी के बारे में बता रहा है। आप अगर इस एनर्जी में नहीं हो राइट ना, तो आपको इस एनर्जी में जाना है, द चैरियट की एनर्जी में जाना है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। ओके, ये चीज़ मैं पहले बताई थी, आपको डेफिनेटली खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आवाज़ बढ़ानी है, खुद के लाइफ का कंट्रोल आपको खुद के हाथ में लेना है। ये चीज़ बताती है ये कार्ड भी। ओके, ये मैसेजेस है फ्रॉम दिस कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इट्स अ कार्डिनल मूव। ओके, सो अभी हम एंजल्स के तरफ से आंसर्स देखेंगे। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप वीडियो पॉज करके वो सवाल पूछ सकते हैं, तब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ और एंजल की तरफ से आंसर देखती हूँ। आपको कोई भी येस एंड नो क्वेश्चन पूछना है अगर आपके मन में हो तो, तब तक मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ।
अनलाइकली। ओके, तो जिस बारे में भी आपने सवाल पूछा है वो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें रहेगी जिसके बारे में आपको नहीं मालूम, इसलिए हमारे पास अनलाइकली आया है। कुछ चीज़ें के बारे में फ़िलहाल आपको क्लैरिटी नहीं है, वो आगे जाके 3 मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाएगी कि जो चीज़ आपको चाहिए या फिर आपने जिसके बारे में पूछा है वो पर्टिकुलर चीज़ आपके वे में क्यों नहीं हो रही, बिकॉज आपके लिए उससे कुछ बेटर है जो आपके सोल के लिए बेटर है। ओके, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प मिली है इस रीडिंग के थ्रू, एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड लगेगा और अच्छे रीडिंग्स लाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हाई पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है टाइगर आई को। ठीक है, ऐसे मैं साइड में रख देती हूँ। मैं आपके कार्ड्स पुल कर रही हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके रीडिंग भी देख सकते हो। हाई पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका क्रिस्टल टाइगर आई। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है द हेरोफेंट, उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द सन, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, then we have Knight of Cups, उसके बाद है Knight of Swords, उसके बाद है 3 of Wands, then we have the Chariot। चैरियट पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1
उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस रहेंगे। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व होने वाली है। आपको अगर पर्सनल लाइफ में कुछ राइट नाउ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, पाइल नंबर 2, सो दिख रहा है कि कोई लोगों के पर्सनल लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने करना क्या चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में। कुछ इश्यूज़ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके और आपके लोगों के बीच में। शायद से फैमिलीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऐसा दिख रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको सोल्यूशन मिलेगा। राइट नाउ लग रहा है कि कोई लोगों को कन्फ्यूजन इस चीज़ से है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। उनके सामने ढेरों ऑप्शंस रखे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। ओके, ऐसी सिचुएशन है। एंड देन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्लैरिटी मिलेगी टू चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू। शायद से अभी कोई लोग ऐसी चीज़ देख रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ चूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं जो दिखने के लिए अच्छी है या फिर जो हर वे में अच्छा है, बट उनका मन नहीं मान रहा। देयर विल बी सम रीज़न उनका मन क्यों नहीं मान रहा। एंड आई फील कि इस चीज़ की क्लैरिटी आपको आगे जाके मिलेगी कि आपका मन क्यों नहीं मान रहा था, या फिर अगर आपका मन मान भी रहा है फिर भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, फिर भी आपको ऐसी चीज़ पता चलेगी जो आपको पता नहीं थी और आपको बाद में रियलाइज़ होगी। ओके, सो पाइल नंबर 2, अगर इफ़ इन केस आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके सामने ढेरों ऑप्शंस रखे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जो दिखने में बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा आपको पॉज लेना है, थोड़ा सा शांति से आपको डिसीजन लेना है, शांति से रह के सोच के थोड़ा सा टाइम दे के उसके बाद डिसीजन लेना है। जल्दी में आके घाई गड़बड़ी में आपको डिसीजन नहीं लेना, ये गाइडेंस है। ओके, शायद से हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो सब, बट फिर भी गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा समय दो, उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए समय दो। समय के साथ आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी, कुछ चीज़ें पता चलेगी जो राइट नाउ आपको पता नहीं है। ओके, ये कन्फ्यूजन कोई भी फील्ड में हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में ये सिचुएशन हो सकती है आपको पार्टनर चूज़ करने की सिचुएशन हो, जहाँ पे आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस रखे पार्टनर्स के, उसमें से कोई पर्टिकुलर पार्टनर आपको अच्छा लगा हो, जो जिसका हर सारी चीज़ें अच्छी है वो पर्टिकुलर पार्टनर की। घर अच्छा है, सोशल स्टेटस अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। ओके, तो शायद से आप उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो गाइडेंस ये है कि आपको शांति से आराम से डिसीजन लेना है, एकदम घाई गड़बड़ी में नहीं लेना है, बिकॉज़ जो चीज़ आपको अभी नहीं पता वो कुछ समय बाद आपको वो चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, पाइल नंबर 2, तो ये गाइडेंस है आपके लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, मन की सुनो और थोड़ा सा टाइम दो। ओके, पाइल नंबर 2, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि कोई लोग यहाँ पे हायर एजुकेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे जाके क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप वो सोच रहे हो तो वो आप अचीव कर लोगे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दी है, आपको हायर एजुकेशन करना है, उसके लिए एग्ज़ाम दिया है, तो उसका रिज़ल्ट आके आप उसमें पास होते हुए भी दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है, आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स इम्प्रूव होने वाला है, डेफिनेटली इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये कनेक्शन इम्प्रूव होने की वजह से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। जो भी कन्फ्यूजन राइट नाउ आपके मन में है तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ओके,
तो जो भी दिक्कत राइट नाउ आपके लाइफ में है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा और आप एक हैप्पी स्टेट में पहुंचने वाले हो, एक कंप्लीशन के स्टेट में पहुंचने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप इमोशनली सेटिस्फाइड दिख रहे हो, आप लाइफ के साथ खुश दिख रहे हो। ये एनर्जी में आप पहुंचने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, द सन की एनर्जी में। ओके, एंड राइट नाउ साथ ही साथ गाइडेंस किन किन लोगों के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है। हर जगह आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप पोलाइट वे में अपनी बातें कम्युनिकेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक पर्टिकुलर वे के वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही हो या फिर वो लोग आपसे डर रहे हो। वो डर हमें नहीं पैदा करना है। ओके, इसलिए गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है, जेंटल वे में अपनी बातें कम्युनिकेट करनी है, एक सभ्य वे में आपको बातें करना है। बातें ही रहो या फिर आपका एक्शन भी रहो, आपको पोलाइट रहना है। किन किन लोगों के लिए ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में या फिर 3 मंथ्स में मेंटल क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, बहुत मेंटल क्लैरिटी एंड एक जोश आते हुए दिख रहा है। ओके, तो वो जोश की वजह से ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो। ओके, इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हम वो जोश में एकदम फुल एनर्जी में आके किसी को हर्ट ना करें। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 2। सो जिनके लिए भी ये चीज़ अप्लीकेबल होगी उनको महसूस हो जाएगा मैं किन किन के लिए बोल रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा जेंटल रहना है, थोड़ा सा पोलाइट वे में अपनी एक्शंस करना है, अपने बातें कम्युनिकेट करना है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि कोई लोग प्लानिंग कर रहे हैं फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ बोल सकूँ, करियर के लिए बोल सकती हूँ, या फिर एक साइड हसल के लिए भी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। उनके मन में ऑलरेडी आइडिया है, उनको पता है उनको क्या करने की इच्छा है, आइडिया तो ऑलरेडी है, वो बस अभी प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करने का स्टार्ट करने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो और इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो तो वो भी होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वो पर्टिकुलर साइड हसल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। साइड हसल रहो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी रहो, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों लाइफ में अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि ये चीज़ आपको करनी है तो उस चीज़ पे आप एक्ट करते हुए दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो लोग उनमें पास होते हुए दिख रहे हैं, उनको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ओके, एंड साथ ही साथ अगर कोई करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी कैन बी आपके करंट प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप हायर लेवल पे जाने का सोच रहे हो, आई मीन प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, तो वो आते हुए दिख रहा है। या फिर अगर आप ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का अगर प्लान कर रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, पॉइंट नंबर 2। साथ ही साथ किन किन लोगों के लिए ट्रैवल है। कोई लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कोई वैकेशन प्लान कर सकते हैं या फिर कोई ट्रिप, सोलो ट्रिप, या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिलीज़ के साथ, पर एक शॉर्ट ट्रिप दिख रहा है मुझे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 तो ये थी आपके लिए चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से, ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव। ओके, एंजल का गाइडेंस है, आपको बातें बतानी है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मन के मन में बातें नहीं रखना चाहिए। हो सकता है वो ये कप्स की एनर्जी हो, ये 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट करो, आपका मन में जो चल रहा है, मन की बातें आपको बताने की ज़रूरत है। खुद तक मत रखो, उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बोलो, बताओ आपके मन में क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो बताओ, उसके बाद ही वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। अभी देखते हैं, रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, पाइल नंबर 2, आपको पॉजिटिव रहना है, आपके लिए अच्छी एनर्जी आने वाली है, आपके लिए सन आने वाला है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है, तब तक आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके,
राइट नाउ जिनकी लाइफ के साइकिल थोड़े से डिफ़िकल्ट फेज़ में है, उसका एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ओके, एनर्जी कैन बी इंटेंस राइट नाउ, या फिर जब भी आप देख रहे हो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे रह सकता है एनर्जी आपकी, इमोशंस आपके। तो आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, ये साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो भी सिखाना था यूनिवर्स ने, आप सीख लोगे उसमें से, और अगर नहीं सीखे हो तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो साइकिल बार बार रिपीट होगी जब तक आप सीखोगे नहीं। ओके, लास्ट देखते हैं, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। ओके, ये कार्ड से वही गाइडेंस मिलता है कि आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बातें करो, शेयर करो, कम्युनिकेट करो, उसी के थ्रू आपके लिए जवाब आएगा। ओके, एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि ट्रैवल है, जो मैं ऑलरेडी बताया है, कोई लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अभी हम एंजल्स के तरफ से आंसर्स देखेंगे। अगर आपको कुछ सवाल है, येस एंड नो क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन, तो आप वो पूछो। मैं तब तक कार्ड्स शफल करती हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो, तब तक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, पाइल नंबर 2, जिस पे बारे में आपने सोचा है, जो भी सवाल आपका था, वो सवाल के बारे में आपको बाकी परसेप्शन से भी देखना है, बाकी नज़रिए से भी देखना है। वो पर्टिकुलर एक वे में आपको नहीं देखना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हर डायरेक्शन से आपको सोचना है। ओके, राइट नाउ शायद से आपको क्लैरिटी ना मिले, राइट नाउ आपको लगता हो कि वो जो चीज़ आपको चाहिए वही सही है, पर वो चीज़ आपके लिए शायद सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। 3 मंथ्स में आपको शायद से रियलाइजेशन होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आप चाहते थे वो आपको क्यों नहीं मिला। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जो जिनके साथ भी रेजोनेट करे उन्होंने ये चीज़ कंसिडर करनी है। रेस्ट आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा ही डेफिनेटली, आप सही हो या गलत हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प मिल रही है और इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2।